माई चैनल रमेश टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे वीडियो ज़रूर देखें। यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आज का प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव को अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक लिखो। तो हमारे दो बिंदु हैं, वो भी अच्छी स्थिति में है। हमने माना एक बिंदु ए है और कुछ दूरी पर बिंदु बी है। इनके दोनों की बीच की दूरी 2l है। इनका माध्य बिंदु O है, तो A से O की दूरी l होगी, O से B की दूरी l होगी। माध्य बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है। माना यहाँ पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। बिंदु A पर -q आवेश, देखिए बिंदु A पर -q आवेश तथा बिंदु B पर +q आवेश रखा है। दोनों के बीच परावैद्युतांक K का माध्यम भरा है। इसके माध्य बिंदु O से, इसका जो माध्य बिंदु है दोनों का A और B का, तो ये O है। O से D दूरी पर एक बिंदु P है अच्छी स्थिति में, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये होगा बिंदु B में उपस्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अब आपका हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू q/BP का होल स्क्वायर। तो ये अब आपका हो जाएगा E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू देखिए ये अब आपका हो जाएगा B से P तक की दूरी। तो ये हो जाएगी D-l। इस दूरी को हम घटा देंगे, ये l है, ये भी l होगी। तो ये जो है पूरी दूरी से हमने इस l दूरी को घटा दिया। तो ये अब आपका आ गया D-l का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम बिंदु A में उपस्थित +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इसी प्रकार हम बिंदु A में उपस्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू -q/, इसका हो जाएगा AP का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। तो अब आप इस चित्र में देखेंगे, इस चित्र के अनुसार हमने AP यानी हमने इस बार इस दूरी को लिया है। तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी D है। तो ये अब आपका बन गया -q/D + l का होल स्क्वायर। तो ये अब आपका हम निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात E = E1 + E2, यानी हमें दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका अब परिणामी निकल के आएगा E बराबर 1/, देखिए ये जो है E1 का मान है, तो इस E1 का मान हम रख देते हैं। ये है आपका E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू q/D-l का होल स्क्वायर। इसके बाद अब हम E2 का मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ ऋण लगा है, इसलिए हम इसमें ऋण कर देंगे 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान ये हो जाएगा डी प्लस यल का होल स्क्वायर। इसको अब हम आप आगे हल करेंगे तो ये अब आपका बन जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू, देखिए क्यू दोनों में दिखता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये भी दोनों में दिखता है। तो हमने Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कामन ले लिया, तो यहाँ बच गया 1/d माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/d प्लस यल का होल स्क्वायर, ये आपका बच गया। इसको अब हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा अब आपका E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू इसका हम लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा d माइनस यल का होल स्क्वायर, तो इसका एलसीएम आ गया d माइनस यल का होल स्क्वायर और d प्लस यल का होल स्क्वायर। तो ये अब आपका हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये d प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो ये आ जाएगा d माइनस यल का होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे तो हम इसको पाएंगे, इसको आगे हल करके हम पाएंगे E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू इसको हम सूत्र लगा देंगे। इसके लिए सूत्र होते हैं a² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस b² के होल पावर 2। तो इन सूत्रों से हम इसका विस्तार कर देंगे तो ये बन जाएगा d² प्लस यल² माइनस प्लस 2dl, और ये माइनस हो जाएगा d² प्लस यल² माइनस 2dl। इसी तरह से हम नीचे वाले को भी कर देंगे तो ये हो जाएगा d² माइनस यल² का होल स्क्वायर। इसको अब हम आगे देखेंगे कि ये अब आपका बन गया E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कोष्टक, ये हो जाएगा d² माइनस यल² का होल स्क्वायर, ये जो का त्यों लिख दिया, ये बन जाएगा d² प्लस यल² प्लस 2dl कोष्टक। अब इसमें हम ऋण का गुणा कर देंगे अंदर, तो देखिए ये d² ऋण का है, धन का है तो ऋण का हो जाएगा, ये धन का है ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे, अब हम इसको लिख देंगे कि d² माइनस यल² प्लस 2dl। तो अब आप देखेंगे कि अब आगे चल के ये हो जाएगा E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये D से ऋण धन के हैं, कट जाएंगे, यल भी कट जाएगा, तो ऊपर बच गया 4dl बटे d² माइनस यल² का होल स्क्वायर। तो ये अब आपका आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2ql। अब ये 2ql यहाँ पर हमें रख देना है, तो ये बन जाएगा E इक्वल टू, देखो q चला गया, यहाँ से 4 से 2 चला गया, तो यहाँ क्या बच गया 2 बच गया, और यल चला गया, तो यहाँ क्या रह गया d रह गया, तो 2d बचेगा। और ये हो जाएगा d² माइनस यल² का होल स्क्वायर, ये अब आपका व्यंजक हो गया। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखना भूल गए थे। अब वायु या निर्वात के लिए होगा अब आपका वायु या निर्वात में k बराबर 0 रखने पर, इसमें p भी होगा इसमें ना, ये 2ql की जगह पर अपन ने p रखेंगे, तो ये बन जाएगा 2pd। अब ये आपका हो जाएगा, k नहीं 0 नहीं 1 रखेंगे,
तो ये अब आपका आ जाएगा, एक रख देंगे तो ये अब आपका आएगा E इक्वल टू 1/4πε0। ये आपका अब बन गया 1/4πε0। अब के की जगह हमने क्या रख दिया, एक, इसलिए के हट गया, तो ये बन गया 2pd/d² माइनस l² के होल पावर 2 बन जाएगा। अब इसके बाद हम इसे यहीं पर तीव्रता का यही व्यंजक है हमारा, यदि L लेस देन D है तो अर्थात हमें जो है यहाँ पर L का मान 0 रखना है, L इक्वल टू 0 रखने पर नगण्य के लिए। तो ये अब आपका आ जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pd/d² माइनस L की जगह हमने रख दिया 0। तो ये अब आपका हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pd/d⁴। डी की घाते कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये देखिए अब आपका हो जाएगा ये E इक्वल टू 1/4πε0, ये 4 है, 4πε0 इंटू 2p, देखिए d से एक d कट गया तो यहाँ बच गया d की घाते 3। यही हमारा व्यंजक है, बस इसको हम अच्छी स्थिति में यहीं तक हल करेंगे।